नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोयल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोयल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, असम में एनआरसी को अपडेट करने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके तहत अब एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है और ऑलमोस्ट असम में 19 लाख लोगों का जो नाम है वो एनआरसी की फाइनल लिस्ट में नहीं आया है। हालांकि अभी 19 लाख लोगों के पास ऑप्शंस है, वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और 120 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश कर रही है। सरकार ने यह भी बोला है हम मदद करेंगे उन लोगों को जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो भी मदद करने की बात कर रही हैं उन लोगों की जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 2015 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, तब मदद करनी चाहिए थी स्टेट गवर्नमेंट को और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को। तब तो कुछ ही एक्टिविस्ट आवाज उठाते रहे वल्नरेबल सेक्शंस के पक्ष में, तब तो ना सरकार ने कुछ बोला ना ही पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ बोला। अब जबकि बिल्कुल फाइनल स्टेज आ गई है तब स्टेट गवर्नमेंट और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज मदद करने की बात बोल रही हैं। वैसे फॉरेन ट्रिब्यूनल में रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, उसके बावजूद भी इन 19 लाख लोगों के पास ऑप्शन होगा हाई कोर्ट में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, यानी अभी ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, सारी प्रोसेस जब खत्म हो गई उसके बाद अगर कुछ लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता है तो उनके साथ क्या होगा। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री जब बांग्लादेश की यात्रा पर जाते हैं तो वो कहते हैं एनआरसी इंडिया का इंटरनल इशू है, तो फिर ऐसे लोगों को वापस कैसे भेजा जाएगा बांग्लादेश। क्या ऑप्शंस सरकार के सामने उपलब्ध हैं। देखो, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि बांग्लादेश को मनाया जाए, कुछ फायदा बांग्लादेश को पहुंचाया जाए ताकि बांग्लादेश मान जाए और कुछ लोगों को वापस ले ले अपने देश में, लेकिन ये आसान नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, जिन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता है सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। लेकिन देखो, इतने बड़े स्केल पे डिटेंशन सेंटर्स भी बनाना आसान नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है, उनको वर्क परमिट दिया जाए इंडिया में काम करने के लिए, लेकिन बाकी कुछ जो राइट्स हैं जैसे वोट देने का अधिकार या फिर दूसरे जो फायदे प्रिविलेजेस इंडिया के सिटीजन्स को मिलते हैं वो अधिकार वापस ले लिए जाए इन लोगों से। लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये है, जिन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा उनमें से बहुत से लोग काफी गरीब लोग हैं। अगर उनको सरकार की स्कीम्स का लाभ नहीं पहुंचेगा तो वो तो और ज्यादा गरीब हो जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाएगा और इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। अभी वैसे देखो, जो फाइनल लिस्ट जारी की गई है उस फाइनल लिस्ट में एक विधायक का, पूर्व विधायक का, रिटायर्ड आर्मी जनरल का और कुछ सोल्जर्स के नाम भी नहीं हैं। तो उम्मीद ये की जाती है जल्द से जल्द इस प्रकार की जो कमियां हैं फाइनल लिस्ट में उन कमियों को दूर किया जाएगा। सरकार कोशिश ये भी कर रही है कि एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया जाए। अगर वो बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान यहां से भागकर हिंदू या फिर दूसरे जो माइनॉरिटीज आए हैं इंडिया में मुस्लिम्स को छोड़ के, तो उनको सिटीजनशिप आसानी से दे दी जाएगी। पहली तो बात देखो, ये जो बिल है वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है क्योंकि सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया है इस बिल में। दूसरा, आर्टिकल में ये कहा जाता है, चलो मान लिया ये बिल पास हो गया तो 19 लाख में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर देश के सिटीजन बन जाएंगे इस बिल के पास होने के बाद। तो फिर अगर वो सिटीजन बन जाएंगे तो इतने बड़े लेवल पर ये जो प्रोसेस को अंजाम दिया गया उसका फायदा ही क्या हुआ फिर। समझ गए, मतलब आपको मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी लोगों को सिटीजनशिप देनी ही थी तो फिर ये पूरी प्रोसेस कंडक्ट ही क्यों की गई। नेक्स्ट बात आर्टिकल में एक ये भी बोली जाती है, अभी देखो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो टोन है वो तो सॉफ्ट है उन लोगों के प्रति जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं असम में जो ये मांग कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं। 19 लाख के बजाय ज्यादा लोगों का नाम नहीं आना चाहिए था फाइनल लिस्ट में। सिर्फ 19 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। कम से कम 25-30 लाख या फिर 35-40 लाख लोग ऐसे होने चाहिए थे जिनका नाम नहीं आना चाहिए था फाइनल लिस्ट में। तो वो मांग कर रहे हैं कि फिर से रीवेरिफिकेशन करवाया जाए कुछ सैंपल्स का। सुप्रीम कोर्ट
रीवेरिफिकेशन की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले भी इस प्रकार की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये पूरा इशू हमने एनआरसी से संबंधित डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।